मुंह से निकले शब्द कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं होता है। ऐसा ही कुछ हो गया है महाराष्ट्र में। अजित पवार ने ऐसा कुछ कह दिया जिसका नुकसान क्या होगा इस वीडियो से आपको पता चलेगा। राहुल गांधी इस मुद्दे को कब और कैसे हवा देंगे, वो अडानी और अंबानी के टॉपिक को लेकर सरकार पर कैसे हमला बोलेंगे, महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले सियासी घमासान बताएंगे, सब कुछ इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ताबड़तोड़ नेताओं की रैली, वादे, मैनिफेस्टो, नारे सब कुछ जोर शोर से लग रहे हैं। मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है। महायुति में मौजूद दल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, अजित पवार एनसीपी हैं और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट, शिवसेना, उद्धव गुट दल शामिल हैं। कुछ चुनावी पंडितों का मानना है कि महाराष्ट्र में इस बार अजित पवार सबसे कमजोर चेहरे साबित हो सकते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि अपने बयानों से अजित पवार ने इस चुनाव में हलचल मचाकर रची। 5 साल पहले एनसीपी बीजेपी के गठबंधन को लेकर अजित पवार ने अडानी के नाम का जिक्र किया, जिसके बाद बीजेपी को जवाब देना भारी पड़ गया। कांग्रेस और उद्धव इस मुद्दे को कितनी चुनावी हवा दे पाते हैं, उनके इस बयान को कितना चुनावी फायदा ले पाते हैं, ये तो नतीजे बताएंगे। अजित पवार ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया, हर कोई जानता है कि 2019 में महाराष्ट्र की सरकार बनवाने के लिए कहां बैठकें हुई थी। सभी लोग वहां पहुंचे थे। अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस, खुद अजित पवार, शरद पवार भी वहां मौजूद थे। ये सब अजित पवार ने उस इंटरव्यू के दौरान कह दिया। अजित पवार की बात कितनी सही या गलत, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मान भी लेते हैं कि अजित पवार सही कह रहे हों, तो बैठक में मौजूद नेताओं के नाम ठीक भी हों तो अडानी अहम भूमिका में रहे होंगे। अगर इस मामले को राहुल गांधी भुनाने में सफल रहे तो मुश्किलें बीजेपी के सामने और बढ़ेंगी, क्योंकि राहुल अडानी और अंबानी के मुद्दे को पहले से ही उठाते आए हैं। कई बार तो सवाल ये तक उठाए गए, क्या अजित पवार बीजेपी के गले की हड्डी तो नहीं बन गए, जिसे ना तो बीजेपी बाहर निकाल पा रही है और ना ही निगल पा रही है, और इसी को धर्म संकट भी कहते हैं। सवाल बीजेपी और अजित पवार के रिश्ते पर भी उठने लग रहे हैं। कहा भी जाता है, मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं जाता। ठीक वैसे ही हुआ महाराष्ट्र में अजित पवार के साथ। इस बार अजित पवार ने 2019 में हुई उस बैठक में शरद पवार के रहने की चर्चा भी कर दी है। उन्होंने चाचा शरद पवार को भी इस बहस में घसीट लिया है। हालांकि शरद पवार 2019 में हुए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर कह चुके हैं कि इसके जिम्मेदार वो नहीं थे। शरद पवार सीनियर लीडर हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के चाणक्य भी कहा जाते हैं। अजित पवार ने इस बार एक दिलचस्प बात अपने चाचा शरद पवार के बारे में कह डाली। उन्होंने कहा, पवार साहब एक ऐसे नेता हैं जिनके दिमाग को दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि हमारी आंटी यानी शरद पवार की पत्नी प्रतिभा और उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी। राहुल के सामने चुनौती इस बात की है कि अगर वो इस मुद्दे को हवा देते हैं तो शरद पवार भी लपेटे में आएंगे। ऐसे में राहुल शरद पवार को नाराज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कैसे खेलना है ये तो उन्हीं को तय करना होगा। वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा से ही राहुल ने अडानी अंबानी पर हमला शुरू किया था। यही मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी खूब उठाया गया, और ये भी सच है कि खूब वोट इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे पर बटोरे थे। लेकिन इस बार कांग्रेस मुद्दे को कितनी हवा दे पाएगी? क्या इस मुद्दे का महाराष्ट्र इलेक्शन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? महाराष्ट्र में 288 सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। 23 नवंबर को पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी, और इस बार महाराष्ट्र का ये चुनाव ऐतिहासिक भी होने जा रहा है, क्योंकि 2019 के बाद हुई उथल पुथल के बाद ये देखना दिलचस्प है कि सरकार और सीएम किसकी बनेगी। इस बार महाराष्ट्र में ओवैसी किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे अब तक करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दिया गया है। मेरा नाम है मनोज, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जनसत्ता। देश दुनिया की खबरें आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।